नगर पंचायत हंडिया का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता चला जा रहा है, चुनावी समर में कूदने वाले प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। हर कोई इस चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाना चाहता है, जिसको लेकर जमकर तैयारियां करने में सभी प्रत्याशी जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी के रूप में प्रभात केशरवानी भी लगातार जोरदारी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। घर घर जाकर वे मतदाताओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। प्रभात केशरवानी ने कहा कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं, वार्ड नंबर 9 की जनता का उन्हें सब आशीर्वाद मिलता है, तो वे वादा नहीं करेंगे बल्कि विकास कार्य कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसके लिए वे सदैव प्रयासरत रहेंगे। इतना ही नहीं, अपने वार्ड को बेहतर बनाने का सफल प्रयास जारी रहेगा। प्रभात जी, नगर पंचायत हंडिया का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है और बहुत जल्द होने वाला है, तो आप भी संज्ञान में आया है कि वार्ड नंबर 9 से सभासद के रूप में अब भी आप भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने इस चुनावी मुद्दे को लेकर? पहले तो हमारे वार्ड के सभी सम्मानित नगरवासियों को, इस हंडिया नगर पंचायत के समस्त नगरवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रभात केशरवानी, आप सभी मेरा परिचय जानते होंगे। मैं कृष्णा बुक डिपो परिवार से हूं, और जहां तक मेरे वार्ड की बात है, वार्ड नंबर 9 से मैं भारतीय जनता का प्रत्याशी बनने के लिए मैंने आवेदन किया हुआ है। और चुनाव आयोग की बैठक के बाद जैसे ही सीट निर्धारित होती है, अगर जनरल सीट रहती है हमारे वार्ड में, तो मैं प्रत्याशी बनने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि आप चुनावी मैदान में उतरने के उत्सुक हैं जी, तो क्या मुद्दा लेकर के उतरेंगे अपने वार्ड वासियों के लिए, क्या करना चाहेंगे आप? इसरार भाई, देखिए, वार्ड वो जगह होती है जहाँ पे व्यक्ति रहता है। बाकी तो विधायक हैं, सांसद हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन वास्तव में वो अपने वार्ड में रहता है और सबसे उसका परिवार वहाँ रहता है। तो बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो प्रत्येक घर तक पहुँचें। आप समझ लीजिए कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सभी को नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए अगर जनप्रतिनिधि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी से रहता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी केंद्र की योजनाएं हैं उनका लाभ पूरी तरह से मिलता है यहाँ की जनता को, और उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी एक परिवार है, एक कोना भी है इस वार्ड का, प्रत्येक कोना, प्रत्येक गरीब परिवार, कोई भी छूट न जाए किसी भी योजना से। और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़क हुआ और नाली हुई, बाकी और चीज़ें हैं, तो वो एक वार्ड के कोने कोने तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छा, ये देखा कि जब जैसे ही चुनावी समर आता है जी, बहुत ढेर सारे प्रत्याशी भी मैदान में उतर जाते हैं, ढेर ऐसे वादे कर डालते हैं जिनसे जनता उनके प्रलोभन में आ जाती है। वो बाद में चुनाव जीतने के बाद वो फिर ठगा सा महसूस करती है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए, आपकी क्या मंशा है? देखिए सिराज जी, चुनाव जैसे ही आता है, मुझे पता है कि बहुत से लोग ऐसे वादे करते हैं और वादे करके भूल जाते हैं। मेरा तो मानना ये है कि व्यक्ति अगर चुनाव जीतता है, वार्ड का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसने उसे वोट दिया हो चाहे न दिया हो, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार तक उसकी जो भी उसके काम है वहाँ पहुँचने चाहिए। न तो किसी धर्म और न तो किसी जात बिरादरी को देखकर वो अपने काम को पहुँचाए, बल्कि प्रत्येक के लिए काम करें। और मेरा मानना ये है कि जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं, उसके अलावा मैं और भी ये चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। बहुत से नेता हैं, कहने को तो बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कुछ चुनिंदा लोगों तक वो अपने काम तक पहुंचाते हैं, बाकी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छा, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि अगर वार्ड नंबर 9 की जनता आपको चुन लेती है, सभासद आप बन जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो ये होगा कि वार्ड में कोई भी बच्चा अभी तक अगर उसे बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि उसको चिन्हित करके सबसे पहले उसके पढ़ने की व्यवस्था मैं करूँगा, चाहे किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी विद्यालय में उसका एडमिशन करवाना। क्योंकि कागज़ों में तो ऐसा ही रहता है कि वार्ड का प्रत्येक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर हकीकत में आप उतरेंगे तो शायद बहुत से बच्चे होंगे जिनको कि बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। तो पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं
चिन्हित करूं ऐसे बच्चों को जो अभी बेसिक एजुकेशन भी नहीं पाए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका एडमिशन कराऊं किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी में। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि कागज़ों में तो वार्ड में बोल दिया गया है कि भैया ये खुले में शौच से मुक्त है, जी लेकिन मुझे नहीं लगता है आप कहीं भी वार्ड में जाएंगे तो गंदगी आपको मिल जाएगी। जी तो सबसे पहले इसको सुनिश्चित किया जाए कि भैया गंदगी कौन करता है, उनके यहाँ शौचालय है नहीं है, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद फिर उनके लिए सरकारी मदद के द्वारा अगर शौचालय बनवाना हो तो शौचालय बनवाया जाएगा। बाकी वार्ड में साफ़ सफाई बाकी और चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो फिर चलते चलते आप अपने वार्ड की जनता को चुनावी मैदान में उतरने से पहले क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? इसरार भाई, उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तौर पर बहुत सी योजनाएं लाई हैं, और मैं अगर अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आता हूँ यहाँ पे आपका उम्मीदवार बन के, तो मुझे अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं सभी दीजिए, ताकि मैं आपका सेवक बन के वार्ड में जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा कर सकूं। बाकी और सब चीज़ों के लिए भी हमेशा आपके सामने उपस्थित रहूं।